सभी को नमस्कार। और मेरा नाम सीपी सिंह सर है एंड आई एम दी मैथ टीचर। और आज की अपनी इस क्लास में हम लेकर के आए हैं अपने डियर और इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के साथ डिस्कशन करने के लिए वर्कशीट 34 जो क्लास 10th के लिए है, मैथमेटिक्स की है और डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली की है। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट का जो टॉपिक है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ 30 डिग्री 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो आई मीन्स ये लेसन इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है और इसमें जो भी प्रॉब्लम का डिस्कशन है मेंशन की गई है वो सारी ट्रिग्नोमेट्री रेशोज के एंगल 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री से रिलेटेड हैं। तो ये टेबल हमने अपने बच्चों को पहले भी करा रखी है और प्लीज़ इसको रिकॉल कर लीजिए। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 एंड दी वैल्यू ऑफ साइन 60 डिग्री √3/2। cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/2 और cos 60 डिग्री की वैल्यू होगी ये वाली, क्योंकि आप देखो इसमें इंटरेस्टिंग यहाँ पर आएगा 1/2। देखो साइन और कॉस में एक ख़ास बात है कि जो साइन 30 डिग्री की वैल्यू है वही कॉस 60 डिग्री वही कॉस साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू है वही कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होगी। ओके, तो थोड़ा देखते हैं भाई। आई मीन्स जो साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है वो कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है। जो साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है वो कॉस 45 डिग्री की वैल्यू होती है। तो इसलिए आप और टेबल से आपने याद की होगी tan की वैल्यू कैसे आती है। tan 30 डिग्री की वैल्यू साइन 30 को कॉस 30 से डिवाइड करो। जब हम 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे तो देखिए इस तरह से करेंगे। √3/2 तो ये अपॉन के नीचे जब अपॉन होता है तो ये उल्टा पुल्टा हो जाता है और यह मल्टीप्लाई, तो ये कैंसिल हो गए, 1/√3 आ गया। तो आपको ये समझ में आ गई होगी बात कि tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3। इन दी सेम वे ये दोनों सेम है तो साइन वाले को कॉस वाले से डिवाइड करेंगे, सेम है तो 1। सो tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 और tan 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 को जब 1/2 से डिवाइड करेंगे तो अपॉन के नीचे 2 और यहाँ भी 2, ये कैंसिल हो जाएगा, ओनली √3 आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ √3 और यहाँ आ जाएगा 1। वेरी गुड, समझ गए। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 हम लेते हैं। क्या है एग्जाम्पल नंबर 1? इवेल्युएट मीन्स वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री की। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से √3/2 आ गई और cos 30 की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से ये आ गई। तो √3 मल्टीप्लाइड √3 और ये प्लस है तो प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2 cos 60 की वैल्यू 1/2। तो देखिए साइन 60 डिग्री cos 30 डिग्री का मतलब होता है आपस में इनकी मल्टीप्लाई, तो ये मल्टीप्लाई है। √3 की √3 से मल्टीप्लाई 3 आएगी, अपॉन में 2 2 जब 4 आ गया, प्लस 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1, अपॉन में 2 2 जब 4 आ गया। अब देखिए इनके डिनोमिनेटर सेम है,
3/4 and 1/4 are two fractions and having the same denominator. जब डिनोमिनेटर सेम है तो सिंपली हम इनके न्यूमरेटर ऐड कर लेंगे, 3 + 1 4 और अपॉन 4। डिनोमिनेटर दोनों नहीं आएंगे, ओनली 1, और 4/4 होता है 1। 4/4 का मतलब 4 से 4 की डिवाइड और वो 1 आ गया। तो ये वाला पेज आप लोगों को समझ में आ गया है। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज क्या है, देखिए नेक्स्ट पेज में हमने एग्जाम्पल नंबर 1 तो समझ लिया, अब एग्जाम्पल नंबर 2 है। व्हाट इज़ द एग्जाम्पल नंबर 2? इन ट्राइंगल ABC, B 90 डिग्री है, आई मीन्स ये राइट ट्राइंगल हो गया। AB की लेंथ 5 सेंटीमीटर, ये देखो लिख रखा है। ACB, एंगल ACB, ये एंगल 30 डिग्री है। डिटरमाइन दी लेंथ ऑफ साइड BC की लेंथ बतानी है। तो बेटा लोगों देखो, इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये बेस होगा और 90 डिग्री के अपोजिट साइड हाइपोटेनिस होती है, और इस एंगल जो एक्यूट हमने चूज किया है इसके अपोजिट, इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर। तो बेस हमें पता करना है और परपेंडिकुलर गिवन है। तो परपेंडिकुलर और बेस का जो रिलेशन होता है वो tan में होता है। तो देयरफॉर हम भी आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं। tan थीटा का फॉर्मूला होता है P/B, P फॉर परपेंडिकुलर एंड B फॉर बेस। अब देखिए ये जो tan 30 डिग्री है, हमें थीटा है, थीटा की वैल्यू है tan 30 डिग्री, तो हमें लिखना चाहिए tan 30 डिग्री। और परपेंडिकुलर क्या है, देखिए इस एंगल के सामने वाली साइड AB, तो वो है 5 लिख देंगे। और बेस क्या है, BC हमको फाइंड आउट करना है। ये जो BC है ये बेस है और हमें फाइंड आउट करना है, तो बेस के प्लेस पर BC लिख दिया। इसके बाद देखिए अब हम आपको समझाते हैं। और क्या आएगा, देखिए tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है और इज इक्वल टू 5/BC। ओके, tan 30 डिग्री की वैल्यू टेबल से 1/√3 आ गई। मैंने आपको अभी समझाया था, देखिए tan 30 डिग्री की वैल्यू ये आई थी 1/√3 दे रखी है, मैंने आपको एक्सप्लेन भी करा था। इसके बाद हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए BC की 1 से मल्टीप्लाई BC हो जाएगा, √3 की 5 से मल्टीप्लाई 5√3 हो जाएगी। देयरफॉर BC की वैल्यू आ गई 5√3। ये अपने आप में एक तुम्हारा नया क्वेश्चन हो गया है, क्योंकि थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया गया था, हमसे ही मिस्टेक हुई है। मिस्टेक नहीं, थोड़ा ओवरलुकिंग हो गई। ये AC की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, नहीं, वेरी गुड, सब ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं है। BC आ गया 5√3। अब हमें AC भी फाइंड आउट करना है। तो देखो इस एंगल के ये 90 डिग्री के अपोजिट साइड है AC, तो 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड होती है हाइपोटेनिस, और हाइपोटेनिस और परपेंडिकुलर का फॉर्मूला होता है साइन में। तो देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस। तो थीटा को हमने कह दिया है 30 डिग्री है, ये लिख दिया, और परपेंडिकुलर हो गया AB, एंगल 30 के सामने वाले साइड, और हाइपोटेनिस AC। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 इज इक्वल टू AB की वैल्यू 5, ये गिवन है, और AC फाइंड आउट करना है AC। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो AC की 1 से मल्टीप्लाई AC इज इक्वल टू ये साइन 2 5 या 10 सेंटीमीटर। ओके, वेरी गुड, ये भी आपको समझ में आ गया है। थैंक यू, वेरी वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3। तो
तो व्हाट इज एग्जाम्पल नंबर 3? tan a प्लस बी की वैल्यू √3 है एंड tan a माइनस बी की वैल्यू 1/√3 है। a प्लस बी दोनों मिलकर के 90 डिग्री से लेस हैं और a एंगल b से बड़ा है, तो हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए tan a प्लस बी है √3 गिवन, तो ये जो √3 होती है tan में 60 डिग्री की वैल्यू होती है, इसके लिए हम √3 को tan 60 डिग्री लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी tan है, यहाँ पर भी tan है, तो दोनों जब tan a प्लस बी की वैल्यू tan 60 डिग्री के इक्वल है, तो ये तभी हो सकता है कि a प्लस बी की वैल्यू 60 डिग्री हो। इट मीन्स a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री एक इक्वेशन आ गई। इन दी सेम वे tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 और 1/√3 tan में tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है, इसलिए a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री आ गया। यहाँ से 1/√3 अभी कुछ देर पहले बताया था tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है। इट मीन्स a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। वाह भाई वाह, हमारे स्टूडेंट तो बहुत ही ताकतवर बन गए, समझदार हो गए। तो अब देखिए एक इक्वेशन आ गई हमारे पास a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री और दूसरी आ गई a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। हम इनको सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग 1 एंड 2। a की वैल्यू 45, b की वैल्यू 30 डिग्री हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं। देखो b प्लस है और यहाँ माइनस है, तो हम आपको सॉल्व करके दिखा रहे हैं। अप्लाइंग ऐसे लिख देते हैं, वन प्लस टू। ए दोनों ही इक्वेशन में b इक्वल भी है और एक में b प्लस में है, a प्लस बी है। और एक में b माइनस है। इनको प्लस कर रहे हैं। ठीक, क्या कर रहे हैं हम? प्लस कर रहे हैं। तो प्लस करेंगे तो देखो क्या होगा, प्लस का b माइनस के b से कैंसिल हो जाएगा, प्लस का b माइनस के b से कैंसिल हो जाएगा और a में a प्लस होकर के 2a आ जाएगा ये, और 60 में 30 प्लस करोगे तो 90 डिग्री, और ये 2a है तो a की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री अपॉन 2। ये जो 2 है a के साथ ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में जाएगा, और 90 अपॉन 2 का मतलब 90 को 2 से डिवाइड करेंगे तो वो 45 डिग्री आएगा। आप लोग डिवाइड करके देख लेना। अब देखिए a की वैल्यू आ गई, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, आप लिख लेना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। ये जो 1 इक्वेशन है इसमें a की वैल्यू 45 डिग्री पुट कर देंगे। तो देखिए कैसे पुट करेंगे। पहले हम लिखेंगे a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, a की जगह 45 डिग्री लिख दिया और प्लस का b इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो b ये जो प्लस का 45 है डिग्री, ये इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ये देखिए, अब 60 डिग्री में से 45 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा b की वैल्यू आ जाएगी 15 डिग्री। वेरी गुड। तो भाई एक आंसर आपका ये हो गया, b की वैल्यू 15 डिग्री, एक ये हो गया, a की वैल्यू 45 डिग्री। ओके, अब है एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 करेंगे। इवेलुएट मीन्स हमें इस पूरे का मान ज्ञात करना है, इसकी वैल्यू पता करनी है। तो हमने इसको लिख लिया और देखिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की टेबल है वहाँ से साइन 30 डिग्री, tan 45 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री, सेक 30 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, कॉट 45 डिग्री, इनकी ये वैल्यू सारी आ गई। अब देखिए अपॉन में क्या है, 2 है, √3 है, तो 2 और √3 का ये देखो क्या है, tan 45 डिग्री 1, ये माइनस 2/√3, इन तीनों का एलसीएम आ जाएगा 2√3, ये एलसीएम है।
इन्होंने क्या करा है, ये 1/2 में 1 को प्लस कर लिया है तो 3/2 हो गया, थोड़ा इजी हो गया। सेम यहाँ पर 1/2 में 1 को प्लस कर लेंगे तो 3/2 ये हो गया। अब देखिए 2 और √3 का एलसीएम 2√3, और यहाँ पर क्या आएगा, √3 की 2 से मल्टीप्लाई 3 से 3√3, और ये माइनस है तो 2 की 2 से 4 आ गया। ऐसे ही 2 और √3 का एलसीएम 2√3, 2 2 या 4 आ गया, और ये प्लस है तो यहाँ प्लस आ गया, और √3 की 3 से मल्टीप्लाई 3√3। देखो ये भी अपॉन के नीचे है, ये भी अपॉन में है, तो 2√3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। हमें मिल जाएगा 3√3 - 4 अपॉन 3√3 + 4। ये प्लस है, यहाँ माइनस करके ऊपर भी मल्टीप्लाई करो, नीचे भी। हम अब डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन कर रहे हैं, तो देखो ये दोनों सेम हैं तो इनका होल स्क्वायर हो जाएगा। 3√3 का होल स्क्वायर 27 + 4 का स्क्वायर 60, -2ab तो 2 4 जा 8, 3 जा 24√3, और अपॉन a + b एंड a - b तो a का स्क्वायर, तो 3√3 का स्क्वायर आएगा 27, और -b 4 का स्क्वायर 16, 27 में 16 सब्ट्रैक्ट करोगे 11, 27 में 16 को प्लस करोगे 43, -24√3। ये √3 है, दिखाई नहीं पड़ रहा है तो इसको हम लिख देते हैं 24√3। ये √3 24 के साथ है, तो ओके, आपको समझ में आ गया होगा। एक बच्चों, ये हमने एग्जाम्पल 4 तक समझा दिया है।